गोर द गॉड बुचर, द मोस्ट पावरफुल विलन द मार्वल कॉमिक्स, जिसका डेब्यू हुआ था 2012 में आई कॉमिक थॉर गॉड ऑफ थंडर बाय जेसन एरन। तो गोर थॉर के मोस्ट पावरफुल विलन में से एक है, जिसने थॉर को न ही फिजिकली बल्कि मेंटली भी टॉर्चर किया है। और गोर ही था जिसने थॉर को म्योनिर के लिए अनवर्दी बनाया था। As we all know कि गोर मार्वल की अपकमिंग मूवी थॉर लव एंड थंडर में एज अ मेन विलन देगा, जिसका रोल निभाने वाले हैं हमारे क्रिस्टियन बेल। Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? और थॉर लव एंड थंडर के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने कहा है कि गोर एमसीयू के बेस्ट विलन में से एक होने वाला है। वैसे भी मार्वल की आदत है अपनी हर चीज को बेस्ट बोलने की। Damn you multiverse of madness। So, आज हम बात करने वाले हैं गोर द गॉड बुचर के ओरिजिन और उसके कांड के बारे में। So, here we go। So, ये कहानी है 3000 साल पहले की। एक प्लेनेट जिसका कोई नाम नहीं बताया मार्वल ने, जहाँ पूरा प्लेनेट भूखा मर रहा था। खाने पीने को उनके पास कुछ नहीं था। गोर अपनी मॉम के साथ रहा करता था। तो एक दिन गोर को बहुत तेज भूख लगी होती है, तो वो अपनी मॉम से पूछता है ऐसे भूख लगी है, तो जिसके जवाब में उसकी मॉम कहती है उनके पास खाने पीने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। तो गोर कहता है कि हमारे पास ज़्यादा खाने पीने के लिए क्यों नहीं है। तो उसके जवाब में उसकी मॉम कहती है कि ये जो प्लेनेट है ये पवित्र जगह है और गॉड्स हमें देख रहे हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं। तो इसके जवाब में गोर कहता है कि अगर ऐसा है तो वो डैड को सन फीवर से क्यों नहीं बचा पाए। कि तभी वहाँ डायनासोर जैसे दिखने वाले जानवर आ जाते हैं कि गोर की मॉम उसे भागने के लिए कहती है और गोर भाग जाता है। और गोर की मॉम उन डायनासोर जैसे दिखने वाले जानवर से लड़ते लड़ते मर जाती है। कुछ साल बीतते हैं। अब गोर बड़ा हो चुका है। उसकी एक प्रेग्नेंट बीवी जिसका नाम आरा है, एक बच्चा जिसका नाम अगर है और एक बेटी जिसकी डेथ हो चुकी थी भूखमरी के कारण। और ये कोई हिल एरिया में रहते थे ताकि वो डायनासोर जैसे दिखने वाले जानवरों से बच सके। तो गोर अपनी बीवी के लिए कुछ खाने को लाता है और दोनों कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अर्थक्वेक आ जाता है और आरा पहाड़ से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। और मरते टाइम आरा कहती है गॉड सेव मी। अब कुछ महीने हो जाते हैं। अब गोर के पास उसका बस एक बेटा बचा है। वो अपने कबीले के साथ जंगल की तलाश में निकल जाते हैं और रास्ते में ही उसका बेटा भूखमरी के कारण अपना दम तोड़ देता है। अब गोर अपने बेटे को दफन कर देता है, जो कि कबीले वालों के खिलाफ था। दरअसल कबीले वाले अब डेड बॉडी को जलाते या दफन नहीं करते थे। वो बॉडी को पेड़ से टांग देते थे ताकि गॉड उन्हें देखते रहें। गोर की सनक चुकी है, उसे नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या बोले। वो कहता है कि अब गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम बेवकूफ़ थे जो इतने साल से उनकी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर यह सुन के कबीले वालों की सनक जाती है। वो गोर को मार मार के कबीले से निकाल देते हैं। अब गोर के पास कोई नहीं था। वो अकेला ही भूखा प्यासा भटक रहा था और अपने मरने का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक एक चीज़ धरती से टकराती है। गोर चेक करने के लिए जाता है कि वो क्या चीज़ थी। तो वो पाता है कि दो गॉड आपस में लड़ते लड़ते धरती से टकरा जाते हैं। एक गॉड का नाम है नल और एक का नाम नहीं बताया कॉमिक्स में, तो इसको हम गोल्डन आर्मर्ड बोलेंगे। अब ये देख के गोर की गंदी वाली सनक जाती है और जबकि वो गोल्डन आर्मर्ड वाला
गौर से मदद मांग रहा था, पर गौर अब सनका हुआ है तो वो पूछता है कि जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थे। दूसरी तरफ नल का जो सिम्बियोट था वो गौर से चिपक जाता है, पर जैसे तैसे गौर उस पर काबू पा लेता है और एक चाकू बनाकर गोल्डन आर्मर्ड गॉड को मार देता है। नाइस। अब इसके बाद गौर के पास नल का सिम्बियोट और सबसे पावरफुल वेपन ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड है। तो अब वो सोचता है कि वह सभी ब्रह्मांड के सभी गॉड को मारेगा। उसके बाद जो गॉड ने अपना भौकाल दिखाया है उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाया। लायन ऑफ एसगार्ड से लेकर गॉड ऑफ इंडगार्ड तक कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाया। टाइम गॉड को मार के उन्हीं का ही खून से टाइम ट्रेवल किया और टाइम ट्रेवल करके एल्डर गॉड के दिल को लेकर आया और ना जाने कितने कितने कांड किए इसने। सो दैट्स इट गाइस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो ओवर एंड आउट।